धूमतियों को खत्म करके सोनिया और सोनिया की माँ घर पहुंची। सोनिया, अब तो राक्षस भी तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी है। हाँ माँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। मुझे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं माँ, मैं सारी मुश्किलों से लड़ सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए। इसी बात को सोचकर मैं थोड़ा चिंता मुक्त होने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार है। वो सब कुछ संभाल सकती है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना सोनिया, अगर कोई भी अनजान इंसान तुम्हें कुछ भी कहे, तुम उनकी बात नहीं मानोगी, ना ही उनके साथ कहीं जाओगी, क्योंकि हो सकता है वो भी तुम्हारे जान के पीछे ही पड़े हों। तुम्हें कहीं भी दूर जाना हो तो किसी को साथ ले लेना। अकेले ज्यादा दूर तक मत जाना। अब से तुम्हें इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। सोनिया और सोनिया की माँ पहले की तरह ही रहने लगी। सोनिया अब कॉलेज भी जाने लगी थी। धूमतिया की मृत्यु होने के ठीक बाद ही वहाँ एक और इच्छाधारी नागिन आई। ये कौन है? लगता है ये मर चुका है। वो इच्छाधारी नागिन धूमतियों के पास आई और उसने धूमतियों को अच्छे से देखा। फिर वो समझ गई, जरूर इसे किसी ने डसा है, तभी इसकी मृत्यु हुई है। इसे तो मैं अपना गुलाम बना सकती हूँ। अगर मैं इसे जीवित कर दूं, तो ये मेरा गुलाम जरूर बन जाएगा। अगर गुलाम बनने को नहीं माना, तो मैं फिर से डस लूंगी और इसे मार दूंगी। इच्छाधारी नागिन ने अपनी शक्तियों से धूमतियों को जीवित कर दिया। किसने तुम्हें मारा था? धूमतियों ने सारी बातें इच्छाधारी नागिन को बताई। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं भी उसकी सारी शक्तियाँ पा सकती हूँ। वाह, क्या बात है! आज से तुम मेरे गुलाम हो। मैंने तुम्हें जीवित किया है, इसीलिए तुम मेरी मदद करोगे सोनिया से सारी शक्तियाँ लेने में। अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानते तो मैं तुम्हें वापस से डस लूंगी। वापस से मरने की बात सुनकर धूमतियो डर गया। इसीलिए उसने इच्छाधारी नागिन की बातों को मान लिया और अब उसने वो हर चीज बतानी शुरू कर दी जिससे वो सोनिया को अपने काबू में कर सके। इच्छाधारी नागिन धूमतियो की मदद से सोनिया को काबू में करने का उपाय ढूंढने लगी। इच्छाधारी नागिन ने सोनिया पर नजर रखनी शुरू की। उसने सोनिया के बारे में सब कुछ पता करना शुरू किया। शाम होते ही सोनिया घर से बाहर टहलने जाया करती थी। इच्छाधारी नागिन ने सोच लिया कि वो इसी समय का फायदा उठाएगी। जैसे ही सोनिया शाम को घर से बाहर निकली, तभी इच्छाधारी नागिन एक इंसान के रूप में वहां आई। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? यहीं पास में मेरी एक दुकान है। तुम चाहो तो वहां आकर एक बार देख सकती हो। अच्छा लगे तो कुछ खरीद ही लेना। अच्छा, कहाँ है आपकी दुकान? यहीं पास में ही। तुम चलो तो सही, मैं बताती हूँ। अच्छा चलिए। इतना कहकर सोनिया उसके साथ जाने लगी। तभी उसे उसकी माँ की बात याद आई। सोनिया सोची, अरे माँ ने तो कहा था किसी अनजान इंसान के साथ कहीं नहीं जाना, तो मैं इसके साथ कैसे चली जाऊं? सुनिए, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। सोनिया इच्छाधारी नागिन के सामने से चली गई। इच्छाधारी नागिन बहुत गुस्सा हो गई क्योंकि उसकी ये योजना काम नहीं कर पाई। वो सोनिया को अपने साथ ले जाकर उसे बंदी बनाना चाहती थी। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ये सोनिया तो बहुत होशियार निकली। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं कोई दूसरी योजना बनाऊंगी।
लेकिन उस सोनिया को तो पकड़ कर ही रहूंगी। इच्छाधारी नागिन हार नहीं मानी। वो वापस जैसे ही सोनिया शाम को घर से निकली, तब फिर से वो एक इंसान के रूप में वहां आई। मदद करो मेरी, मदद करो। सोनिया ने जैसे ही ये सुना, वो इच्छाधारी नागिन के पास आई। क्या हुआ आपको? कृपया मेरी मदद करो। घर में मैं अकेली हूँ। मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं है। कोई मदद करने वाला नहीं। तुम मेरी मदद कर दो। मेरे घर चलकर बस मेरे बच्चे को रिक्शे पर बिठाने में मदद करो, फिर मैं चली जाऊंगी। ये सुनकर सोनिया खुद को रोक नहीं पाई और उसके पीछे पीछे जाने लगी। दोनों अभी थोड़ी ही दूर पर गए थे। तभी सोनिया ने देखा कि उसकी माँ सामने से आ रही थी। माँ, आप यहाँ? सोनिया, मैं तो बाजार से वापस घर आ रही थी। तुम कहाँ जा रही? माँ, मैं इनकी मदद करने इनके घर जा रही हूँ। यही पास में ही इनका घर है। सोनिया ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। ये सुनकर इच्छाधारी नागिन डर गई। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग अपने घर चले जाइए। वैसे भी शाम हो चुकी है। मैं डॉक्टर साहब को घर पर ही बुला लूंगी। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन हड़बड़ी में वहां से चली गई। इन्हें क्या हुआ? ये इतनी जल्दी में यहाँ से क्यों भाग गई? अच्छा, छोड़ो इन सब बातों को। तुम ये बताओ सोनिया, तुम अकेली उसके साथ जाने के लिए मान कैसे गई? मैंने तुम्हें किसी अनजान इंसान के साथ जाने से मना किया है ना? माँ, मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। अब से मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा, चलो अभी घर। आगे से ध्यान रखना इन सब बातों का, क्योंकि अभी उस घटना को घटे हुए बहुत समय नहीं हुआ है, तो ख्याल रखो। हाँ माँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मुझे माफ करना। इच्छाधारी नागिन सोनिया और सोनिया की माँ से बचकर धूमदियो के पास पहुंची। इतनी कोशिशों के बावजूद भी इच्छाधारी नागिन सोनिया को नहीं पकड़ पाई थी। इसीलिए उसने सोचा वो अब धूमदियो से कोई ना कोई उपाय पता करके ही रहेगी, जिससे कि वो सोनिया को पकड़ सके। धूमदियो ने सोनिया को बताया कि उसे 5 दिन बीतने का इंतजार करना पड़ेगा, तब अमावस्या की रात आएगी और उसी अमावस्या की रात वो सोनिया को अपने काबू में कर सकती है। इच्छाधारी नागिन 5 दिन बीतने का इंतजार करने लगी। जैसे ही 5वां दिन आया, इच्छाधारी नागिन बहुत खुश हो गई, क्योंकि आज उसे 2 नागिन की शक्तियां मिलने वाली थी। जैसा जैसा धूमदियो ने बताया, उस हिसाब से इच्छाधारी नागिन ने सामान तैयार कर लिया। रात होते ही इच्छाधारी नागिन सोनिया को पुकारने लगी। सोनिया अपनी माँ के साथ सो रही थी। तभी अचानक वो उठ गई और आवाज का पीछा करते करते इच्छाधारी नागिन के पास पहुंची। वहां सोनिया ने देखा कि उस इच्छाधारी नागिन ने धूमदियो को बंदी बना रखा था। सोनिया धूमदियो को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सोनिया ने तो उसे मार दिया था। वो सोच में पड़ गई। तभी इच्छाधारी नागिन बोली, क्या सोच रही हो सोनिया? यही कि धूमदियो यहाँ कैसे आया? जब तुम इसे मार कर गई थी, तब मैंने इसे जीवित कर दिया था और इसे अपना गुलाम बना लिया था। इसीलिए ये वो सब कर रहा जो मैं इसे कह रही। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी ही तरह एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ खुद लेना चाहती हूँ। क्या? अब तुम भी राक्षस धूमदियो की तरह मेरी शक्तियाँ लेना चाहती हो? भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इच्छाधारी नागिन तुरंत सोनिया को बंदी बना ली और हवन करने लगी। सोनिया कुछ उपाय ढूंढ रही थी।
जिससे वो खुद को वहां से छुड़वा सके। इधर इच्छाधारी नागिन हवन कर रही थी और सोनिया चुपके चुपके अपने हाथों की रस्सियों को खोल रही थी। धूमतियों से अब इच्छाधारी नागिन को कोई काम नहीं था। वो सोची, हो सकता है कहीं ये मेरे और सोनिया के बीच में आ जाए। इसीलिए इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले उसे ही खत्म कर दिया। वो उसके पास गई और उसे डस ली। धूमदियो वापस से मर चुका था। ये देखकर सोनिया घबरा गई। उसे लगा कहीं ये उसे भी खत्म ना कर दे, लेकिन अब तक सोनिया ने अपनी रस्सियों को खोल लिया था। इच्छाधारी नागिन को ऐसा लग रहा था सोनिया अभी भी रस्सियों से बंधी हुई है, इसीलिए वो वापस से हवन करने में लग गई। सोनिया ने रस्सी खोल ली और हवन के पास आई। वहां आते ही उसने हवन कुंड को पलट दिया। तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। ये देखो, मैंने हवन कुंड ही पलट दिया। ये तुमने क्या किया? सोनिया ने रस्सी ली और उसी रस्सी से इच्छाधारी नागिन को बांध दिया। अब तुम ऐसे ही रहो। सोनिया अपने नागिन रूप में आई और वहां से अपने घर चली आई। घर आकर उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। सोनिया की माँ इस बात से खुश हुई कि उसकी बेटी सुरक्षित उसके पास आ गई।